एवरीबडी क्लास 9 की वर्कशीट आ गई है बेटा। साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 17, 12 अगस्त 2020। हम लिखने वाले नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आप खुद करेंगे पूरी। चलिए हम शुरू करते हैं। वी आर सपोज टू लर्न अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी आर सपोज टू लर्न इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट इज मोल कॉन्सेप्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हर बार पूछा जाता है। मोल कॉन्सेप्ट से एक न्यूमेरिकल भी आता है और आपसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञान, हाउ कैन वी नो अबाउट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट या कंपाउंड में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, कैसे पता लगाएंगे। जिज्ञासा दीदी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट, है ना। किस पे बेस्ड होता है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं। एंड वी कैन डायरेक्टली फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। और कितने एटम मॉलिक्यूल हैं ये हम किससे पता लगा सकते हैं, ये हम वो जो केमिकल इक्वेशन हमें दी गई है उससे निकाल सकते हैं। वी हैव अ न्यू ऐसा यूनिट मोल फॉर दिस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसका नाम है मोल, MOLE। There are 6.022 into 10⁻23 particles in 1 mole of any substance। किसी भी मोल में एक मोल अगर अमाउंट लिया है हमने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6.022 into 10⁻23। दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। इसको एवोगैड्रोस कांस्टेंट या एवोगैड्रोस नंबर भी कहते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन में कितने एटम्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 यूनिट। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख दूँ, यहाँ पर अगर मैं 1 मोल ऑफ कार्बन लिखूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो ये आएगा इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू कितने ग्राम। कार्बन का वेट हमें पता है कितना होता है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 यूनिट। कोई दिक्कत समझने में, नहीं दिक्कत है ना। यहाँ पर मैं 16 ऑक्सीजन भी लिख सकती हूँ। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन और 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 यूनिट, ये भी लिख सकते हैं। समझ में आई ये बात। जो भी उसका एटॉमिक मास होगा उस सब्सटेंस का, वो उसमें डिवाइड हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। समझ में आई ये बात बच्चा। 1 मोल मतलब एक चीज़, और वो जो 6.022 इंटू 10⁻23 जो अमाउंट है, जो ये नंबर है, ये उसके एटॉमिक मास में, जो भी उसका एटॉमिक मास है उसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, आई टोल्ड यू दिस इज सपोज टू बी आस्क्ड। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 पार्टिकल्स इन नंबर। 1 मोल एटम में इतने एटम होते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड होता है, क्योंकि जो उस सब्सटेंस का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वही उसका 1 मोल होता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। आई टोल्ड यू द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम्स। जैसे कार्बन के लिए 12 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम और हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है, वहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मोलर मास 16 to 32 यूनिट और 32 ग्राम होगा। समझ में आई ये बच्चे, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑक्सीजन गैस ली हमने, क्या ली है, ऑक्सीजन गैस ली है, इसलिए ये क्या है, 32 यूनिट्स इज इक्वल टू इतने मॉलिक्यूल्स। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन एटम लेती तो ये सेम रहता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता, 16 ग्राम या 16 यू। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर सवाल दिए गए हैं, मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकली पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। देखिए बच्चा, एटॉमिक मास हीलियम का होता क्या है, हीलियम होता है He2 ये होता है 4 यूनिट। 4 यूनिट में कितने एटम होंगे, 4 यूनिट में होंगे इतने एटम। हमसे पूछा कितना गया है, हमसे पूछा गया है 8 ग्राम। 4 ग्राम में इतने, तो 8 ग्राम इंटू 2 या फिर डिवाइडेड बाय 4 करके, जैसे कि यूनिटरी मेथड लगाया इन्होंने कहा 4 ग्राम में इतने, तो 1 ग्राम में डिवाइडेड बाय 4 और 8 ग्राम में मल्टीप्लाइड बाय 8। 4 2 ज़ा 8, ये आ गया बच्चा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। एग्जाम्पल 2 कहता है मास ऑफ 0.45 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। मोल, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में
इतने होते हैं बच्चे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस में कितने होते हैं? नहीं, हमसे क्या पूछा गया है? मास पूछा गया बच्चे। देखो मास पूछा गया है 0.5 मोल का। 1 मोल का कितना होता है मास? एक एटम का होता है इतना, और 1 मोल का नाइट्रोजन गैस का होगा 28, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन में 2 एटम्स हैं। 28 ग्राम, और हमसे 1 मोल में 28 ग्राम है, और 0.5 मोल में कितना होगा? 28 का आधा, यानी कि 14 ग्राम। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व क्या करने के लिए कहता है? डिफाइन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। पहला क्वेश्चन यही है। ये मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली बहुत अच्छी तरह, देखो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे। यहाँ पर 1 मोल के बारे में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सारी आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू relative atomic molecular mass of that 1 mole of substance. 1 mole of substance is equal to 6.022 into 10⁻23 particles in a number. चलिए आगे चलते हैं। कैन एवोगैड्रो नंबर बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज? नो, एवोगैड्रो नंबर इज अ फिक्स्ड नंबर. इट इज फिक्स्ड फॉर ऑल सब्सटेंसेज रादर वेदर इट्स एन एटम और अ मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चे. इट कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ हीलियम. कितने ग्राम ऑफ हीलियम है बेटा? 24 ग्राम ऑफ हीलियम है. चलिए शुरू करते हैं बच्चे. हमसे पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम्स ऑफ हीलियम. कितने ग्राम ऑफ हीलियम है? फिर से देख लें, 24 ग्राम ऑफ हीलियम में पूछा गया. हाँ जी, चलिए शुरू करें बेटा. 24 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब आप समझो. 24 ग्राम ऑफ हीलियम का मतलब समझने की कोशिश कीजिए. एक हीलियम में कितना मास है? एक हीलियम में 4 ग्राम, ठीक है. यानी कि एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू यहाँ से लिखते हैं एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 ग्राम, ठीक है. यानी कि 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटम कंटेन कितने पार्टिकल्स, कितने एटम? 6.02322 इंटू 10⁻23 एटम्स. यानी 4 ग्राम हीलियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है. 1 ग्राम में कितने होंगे? डिवाइडेड बाय 4. और हमसे क्या पूछा गया? कितने ग्राम में? 24 ग्राम में. इंटू 24 काट दीजिए, 4 6 24. तो आंसर आएगा 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. इसको और सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 36.22 छिका 132. तो 36.132 इंटू 10⁻23. लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुई. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहते हैं? सिर्फ एक अक्षर होना चाहिए आगे. जब इस डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी 10⁻24, ठीक है. तो 3.6132 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ हीलियम. कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछिएगा. चलिए चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन. ये हमें ना करके दिखाया है बच्चे. यहाँ ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया. देखिए यहाँ पर कैलकुलेट द मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. ये क्वेश्चन देखिए यहाँ करके दिखाया गया है. तो आई डोंट थिंक इसको करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. देखिए ये वाला करना पड़ेगा. चलिए चलते हैं. नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं आपको. $36 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, नहीं वाटर में. पहले तो मुझे ये बताइए कि 1 मोल ऑफ वाटर में कितना वजन होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास वाटर का क्या होता है बच्चे? 2. हाइड्रोजन है 2, तो 2 गुना 1 यानी 2. ऑक्सीजन होता है 16, यानी हो गया 18 ग्राम. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में होता है, नहीं 1 मोल ऑफ वाटर में होता है 18 ग्राम. कितने ग्राम? 18 ग्राम होता है. तो आपसे हम इसको ऐसे लिखेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर
कंटेन कितने मोल? 1 मोल। तो 36 ग्राम में कितना होगा? 1/18 इंटू 36 यानी 2 मोल्स। कितना हो जाएगा? 2 मोल्स। 36 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने मोल्स होंगे बच्चे? 2 मोल्स होंगे। आई होप ये क्लियर है बिल्कुल। आपको मोल कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। पहले इससे पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, दीक्षा ऐप दी है गवर्नमेंट ने हमें, उस ऐप से पढ़ना है बेटा, ज़रूर पढ़ना है। मोल कॉन्सेप्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसके न्यूमेरिकल्स भी जो आपकी बुक में या टेक्स्ट बुक में या कहीं भी दिए हों उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। आई होप आई एम एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। In case of any query, please comment, like and subscribe the channel. Bye bye, take care, good night.